बागेश्वर जिले में कोरोना केसों में इजाफा जारी है। जनपद में आज कोरोना के 98 नए केस आए हैं तथा 2 मरीजों की आज मृत्यु हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वी डी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 1141 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 79,339 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 3,101 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 2,137 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 933 संक्रमित मरीजों में से 37 का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। शेष 836 घर में आइसोलेशन में हैं तथा 31 व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 98 नए केस सामने आए हैं तथा 63 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं तथा 2 की मृत्यु हुई है। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्य जनपद में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके लिए जनपद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 44 सेशन साइटों में कार्य किया गया, जिसमें कुल 2,842 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। वहीं दूसरी ओर जनपद बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधिकारी विनीत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने आज संक्रमित व्यक्तियों के बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर व वहां तैयार किए जा रहे अतिरिक्त बेड सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला चिकित्सालय कोविड चिकित्सालय में तैयार किए गए अतिरिक्त 44 बेडों हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के साथ ही डॉक्टर, स्टाफ नर्स सहित अन्य कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने शौचालयों में साफ सफाई व्यवस्था सहित पानी की उचित व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। महाविद्यालय में बनाए गए अतिरिक्त 50 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को शौचालय का निर्माण कार्य शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर को प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था के साथ ही विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय कोविड चिकित्सालय में अब 70 बेड की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त तैयार किए गए 44 बेडों में पहले से ही ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है, जिससे भर्ती मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में पूर्व में ही 50 बेड तैयार किए गए हैं, 50 बेड और अतिरिक्त तैयार किए जा रहे हैं। 100 बेडों की क्षमता वाले महाविद्यालय कोविड केयर सेंटर में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी बागेश्वर ने क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप भी सुनिए। देखिए, लगातार हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे भी हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो कैपेसिटी को जो बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले हमारा जो DCHC था उसमें 25 बेड थे, तो अब हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ जो 44 बेड्स हमने ले लिए हैं वहाँ पे जो DCHC का काम करेंगे। तो अब हमारी जो कैपेसिटी है लगभग 70 बेड की हो गई है, जहाँ पे जो सीरियस पेशेंट होंगे उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे माइल्ड केसेस होंगे उनके लिए कोविड केयर सेंटर है, तो ऑलरेडी हमारा 50 बेड्स का डिग्री कॉलेज में कोविड केयर सेंटर ऑलरेडी हमारा संचालित है। अब उसी की हमने कैपेसिटी और उसको ऑगमेंट करते हुए 50 बेड्स हम और बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी लगभग सारा काम हो चुका है। 1-2 दिन में वो भी हमारा शुरू हो जाएगा। उसमें फाइनली बस हमारे कुछ जो टॉयलेट्स हैं उसका काम चल रहा है, जैसे ही वो बन जाते हैं उसके बाद में हम लोग ये शुरू कर पाएंगे। तो ये 50 बेड्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सारी हमने व्यवस्था कर दी है, बेड्स आ चुके हैं, गद्दे वगैरह भी आ चुके हैं, गीज़र वगैरह की भी हमने व्यवस्था कर दी, पानी पीने की व्यवस्था कर दी, तो सारी व्यवस्था हमने कर दी है।
इसके अलावा जो सीरियस हमारे पेशेंट्स होते हैं तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे 4 वेंटिलेटर ही उपलब्ध हमारे पास उपलब्ध थे। तो हमने थोड़े प्रयास करके पिथौरागढ़ में कुछ हम उनके पास स्पेयर वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे, तो वहाँ से हमें 5 वेंटिलेटर्स मिल गए हैं। तो उनको भी हम लोग जिले में आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी स्थापित नहीं किया है। तो वो भी 1-2 दिन के अंदर जो है उसको सेटअप हम लोग कर देंगे। और वो हमारे पास जो हमारी जो वेंटिलेटर्स है, जो अभी तक 4 थे, वो हमारे टोटल 9 हो जाएंगे फिर। इसके अलावा कल भी हमने इसकी एक बैठक करी थी। तो जो भी सारे हमारे इश्यूज आए थे, एक एक करके हम लोग उसको रिजॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे कुछ ये मांग आई थी कि जो हमारे कर्फ्यू है वो 12 बजे तक लगा रहता है, तो हमारे जो बैंक्स है उसको भी थोड़ा जल्दी खोला जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक कल आदेश जो है वो बैंकर्स के माध्यम से ही हुआ है, जिसमें उन्होंने 10 बजे की जगह 9 बजे अब जो है हमारे बैंक्स खुलेंगे और 1 बजे तक जो है वो रन करेंगे। इसके अलावा जो होम किट की जो डिलीवरी है, होम किट की डिलीवरी में भी कुछ इश्यूज बता रहे थे कि इनके पास इतनी मैन पावर नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमारे जो समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके माध्यम से जो है वो किट बनाए जाएंगे और गांव में वितरण किए जाएंगे। तो इससे हमारे जो महिलाएं हैं, एक उनको रोज़गार के लिए भी उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ साथ में हमारा जो ये मेडिकल किट्स प्रत्येक जिनकी भी हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं उनको दी जानी है, वो भी हम दे पाएंगे। देखिए, निरीक्षण बेसिकली जो जैसा मैंने बताया DCHC और कोविड केयर सेंटर जो हमारा नया बन रहा है उसी का ही हमने निरीक्षण किया है। तो DCHC में जो हमारे 44 बेड्स ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए हैं, एक वो हमने वहाँ पे जाके व्यवस्था देखी है और बेसिकली डायरेक्शंस हमने यही दिए हैं कि हम लोग ये इंश्योर कर ले कि ऑक्सीजन की कमी, किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑलरेडी हमने थोड़े प्रयास करके 25 हमें B टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं, लेकिन अभी भी वो हमें लगता है कि जितने हमारे बेड्स हैं और अगर हमारे यहाँ पे सर्ज होता है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे और प्रयास भी जारी है। अभी CMO साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने DG से बात करी है और वहाँ से DG के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि 50 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है वो जल्दी इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से जो है सचिव महोदय को भी मैंने अवगत कराया है कि अगर यहाँ पे हमें जंबो सिलेंडर्स और उपलब्ध हो जाए तो हमारे यहाँ पे अगर किसी प्रकार की जो भविष्य में जो प्रॉब्लम आ सकती है उससे हम लोग उसको हम हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू कर पाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी फाइल हम लोग चला चुके हैं, वेंडर भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक ऑर्डर जो है उसमें कोटेशन भी हमें दे दिया है, वो कोटेशन के बेसिस में उसको ऑर्डर हम जल्दी ही देने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे हमारे कोविड के सेंटर और DCHC में हम लोग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा सके, जिससे हमारा जो रिफिलिंग के लिए हमें हल्द्वानी बार बार खाली सिलेंडर्स भेजने पड़ते हैं, तो उससे हमें निजात मिल पाएगी।